Hello bachcho, let's start the question. The question is electrons in a hydrogen like atom Z is equal to 3 make transition from fourth excited state to third excited state and from third to second excited state. The resulting radiations are incident on a metal plate to eject photoelectrons. The stopping potential for photoelectrons ejected by the shorter wavelength is 3.95 volt. The stopping potential for the photoelectrons ejected by the longer wavelength is, अब देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 0.75 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 0.6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव. अब देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो होगा, देखिए यहां पर हमें एक्साइटेड स्टेट बोला है. दिस इज टू बी नोटेड, एक्साइटेड स्टेट बोला है. तो देखिए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, दिस फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब होगा हमारे पास n इज इक्वल टू 4+1 यानी 5. सिमिलरली देखिए हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होगा, ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 4. और हमारे पास देखिए यहां पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो होगा हमारे पास, दैट इज n इज इक्वल टू 3. सो दिस वॉज अ क्रिटिकल पार्ट. यहां पर हमें n का वैल्यू नहीं दिया, हमें एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू गिवन है. तो देखिए अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. देखिए इन द फर्स्ट केस, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर हमारा ट्रांजिशन जो हो रहा है दैट इज n1 कहां से कहां तक हो रहा है, 5 से लेकर n2 4 तक. देखिए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 5 से लेकर n इक्वल्स टू 4 तक. तो ये देखिए ये हम लोग किए, n1 का वैल्यू 5 और n2 का वैल्यू 4. अब पुट करते हैं, देखिए हमारी एनर्जी 1 इन दिस केस विल बी माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1/n1 का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/n2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16. तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें E1 का वैल्यू आ जाएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस इज दी फर्स्ट केस. अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस पे. देखिए सेकेंड केस पे हमारे पास क्या था, यहां पर जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा था दैट इज n1 इज इक्वल टू 4 से लेकर n2 इज इक्वल टू 3. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था कि देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 3. देखिए इन दिस ऑल्सो केस हमारे पास एनर्जी हम लोग E2 बोल देते हैं. तो E2 हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये होगा माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर. देखिए 1/n1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर मतलब 9 इंटू 1/16 माइनस 1/9. इसको सॉल्व करने के बाद हमें E2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा इन द सेकेंड केस, E2 विल बी इक्वल्स टू 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास E1 का वैल्यू आया 2.75 और सेकंड केस में हमारे पास E2 का वैल्यू है 5.95. अब देखिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1. अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू, ऑल्सो लिख सकते हैं हम लोग hc बाई लैम्डा, और वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई ई. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है हमारा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ये रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा हमारा जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमारा एनर्जी E2 ग्रेटर देन E1 है, देखिए हमारे पास क्या है E2 इज ग्रेटर देन E1. तो देखिए जहां पर एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लैम्डा आएगा दैट विल बी मिनिमम. एनर्जी मैक्सिमम होगा मतलब लैम्डा हमारा मिनिमम होगा. इन दिस केस आवर लैम्डा विल बी मिनिमम. जब हमारा E2 होगा तब हमारा लैम्डा मिनिमम होगा. अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था कि लैम्डा मिनिमम जब हो रहा था, इन दैट केस हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था दैट इज गिवन टू अस एज, हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि शॉर्टर वेवलेंथ जब हो रहा था तब हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज 3.95 वोल्ट, दैट इज 3.95 वोल्ट. ये हमारे पास था 3.95 वोल्ट. अब देखिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है दैट इज, देखिए यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है दैट इज EV नॉट या फिर EVS जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू
HF -5। ये होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए VS हमारे पास इन दिस केस पता है, तो हम लोग उसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू VS का वैल्यू है 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 3.95 वोल्ट। और देखिए यहाँ पर HF मतलब क्या, HF मतलब एनर्जी, और हमें एनर्जी का वैल्यू क्या गिवन है, एनर्जी का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं एनर्जी का वैल्यू फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ये हमारे पास है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -5। तो यहाँ से देखिए हमें 5 का वैल्यू मिल जाएगा, 5 विल बी इक्वल्स टू 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा मेटल का, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखिए फॉर द सेकंड केस, अब जाहिर सी बात है कि फर्स्ट केस में हमारे पास लैम्डा मिनिमम आया, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा लैम्डा मैक्सिमम, और इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम लोग इसको VS2 बोल देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमारे पास सिमिलरली आएगा E VS2 विल बी इक्वल्स टू HF, इन दिस केस HF -5। देखिए यहां पर हमारे पास HF का वैल्यू क्या था, देखिए E VS2 इज इक्वल टू HF हमने निकाल रखा है यहाँ पे। देखिए सेकंड केस में हमारे पास E1 यूज करेंगे हम लोग, ये हमारे पास है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये हमारे पास है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखिए 5 का वैल्यू हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, E इंटू VS2 शुड बी इक्वल टू 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देखिए यहां से अगर E कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सेकंड ये हमारे पास है 0.75 वोल्ट्स। और देखिए हमारा क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि जब हमारा लैम्डा मैक्सिमम हो रहा है तब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, तो दिस विल बी आवर आंसर। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑप्शन नंबर 2 पे है हमारे पास, देखिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, so this will be the correct option. Hope you understand the question well. Thank you.